Good morning, all of you. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंट्रोल फ्लो यूनिट में से लूप्स को डिस्कस करेंगे और लूप्स में भी कौन से लूप, वाइल और डू वाइल लूप्स को। हमारा जो ये टॉपिक है वाइल एंड डू वाइल लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। आज के ही लेक्चर में हम देखेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका सिंटैक्स क्या होता है, उन्हें कहाँ और कैसे काम में लिया जाता है। इन दोनों के हम एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स की हेल्प से इनको समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड until the specified condition is met। प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि लूप्स हम कहाँ काम में लेते हैं, जब हमें हमारे कोड को रिपीट करना हो, बार बार यूज करना हो, तब हम लूप्स को काम में लेते हैं ताकि हमें वो प्रोग्रामिंग कोड बार बार लिखना ना पड़े। हम एक बार उसको लिख करके ही उसके ऊपर लूपिंग लगाकर उस कोड को रिपीट कर पाए, ताकि हमारा कोड का जो साइज है वो रिड्यूस हो सके। साइज रिड्यूस होगा तो कोड जो जिस मेमोरी में स्टोर होगा तो वो मेमोरी का साइज भी कम होगा, यानी प्रोग्राम क्या होगा, एफिशिएंट होगा। देखिए, प्रोग्राम दो चीज़ों पे बहुत फोकस रखते हैं। एक तो उसका प्रोग्राम का साइज कितना है, दूसरा वो प्रोग्राम कितने कम समय में रन हो रहा है। प्रोग्राम की एफिशिएंसी उसकी मेमोरी और उसके एग्जीक्यूशन टाइम पर ही डिपेंड करती है। तो लूप की हेल्प से आप प्रोग्राम की मेमोरी को कम कर सकते हैं। बहुत लेंदी प्रोग्राम होने से आप अपने प्रोग्राम को बचा सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग हैज 3 टाइप ऑफ लूप्स। कंट्रोल फ्लो के अंदर जो लूप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग का पार्ट होते हैं, और लूप्स जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने तरीके के होते हैं, मेनली फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। हम आज के लेक्चर में वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। अब हम वाइल लूप की बात करते हैं। देखिए, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, तीनों लूपिंग का काम एक ही है, कोड को जितना हमें ज़रूरत हो उस कंडीशन तक हमें उस लूप को क्या करना होता है, रिपीट करना होता है। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर आप यह देखेंगे, द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इज, वाइल लूप के सिंटैक्स में आप देख रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप वाइल कीवर्ड को लिखते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट्स के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन को लिखते हैं। टेक्स्ट एक्सप्रेशन से मीनिंग है हमारा वो कंडीशन जिस कंडीशन के ट्रू रहने तक आपका वाइल लूप क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। देखिए, वाइल लूप की ये कंडीशन जो आप लिखते हैं, जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आप लिखते हैं, ये कंडीशन ट्रू होने पर आप वाइल लूप की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और वाइल लूप की बॉडी में आपके क्या लिखे हुए होते हैं, स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिन स्टेटमेंट्स को आपको आपके प्रोग्राम में बार बार रिपीट करवाना हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स आपके एम को, उस प्रोग्राम के एम को फुलफिल करवाने के काम में आते हैं। देखिए, कर्ली ब्रेसेस से इस वाइल लूप की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग हुई है, देन स्टेटमेंट्स आए हैं और लास्ट में इस कर्ली ब्रेसेस से आपका वाइल लूप एंड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी आप एंटर करेंगे वाइल कीवर्ड से
छोटे ब्रैकेट्स के बीच में ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन सबसे पहले चेक होगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आप वाइल लूप की बॉडी में एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप वाइल लूप की बॉडी में एंटर करेंगे, जितने स्टेटमेंट्स है सब रन होंगे। जैसे ही वाइल लूप बंद होगा तो वापस से आपके प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर चला जाएगा और वापस से आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर इस बार भी ट्रू होती है तो आप वाइल लूप के अंदर दोबारा एंटर करेंगे और वापस से इसके ऊपर एंटर करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप इस वाइल लूप की रेंज से, यानी वाइल लूप का स्कोप जहां से जहां तक है उससे आप क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये आपका सिंटैक्स है वाइल लूप का। इस सिंटैक्स को फॉलो करके ही आप वाइल लूप के को काम में लेते हुए अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हाउ वाइल लूप वर्क्स। द वाइल लूप इवेलुएट द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। ठीक है, आपके छोटे ब्रैकेट्स के बीच में आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर आपका वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू होता है, स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। जितने स्टेटमेंट्स होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड, वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। देन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड अगेन, और उसके बाद क्या होगा, आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन दोबारा से इवेलुएट होगा, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल आपका वापस से टेक्स्ट एक्सप्रेशन पर चला जाएगा। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएट टू फॉल्स। द प्रोसेस गोज अंटिल, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, द लूप टर्मिनेट्स और एंड्स, यानी आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होने के बाद आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आप वाइल लूप के स्कोप से बाहर आ जाएंगे। देखिए, एक फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये फ्लो चार्ट है किसी भी वाइल लूप का। सबसे पहले आप यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायमंड शेप का ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें आपके टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। अगर ये फॉल्स होता है तो आप डायरेक्टली आप अपने वाइल लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आप वाइल लूप की बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रू होता है, तो क्या करेंगे, वाइल लूप की बॉडी में आप एंटर करेंगे और जितने स्टेटमेंट से सब रन होंगे, देन वापस से देखिए आप कंट्रोल फ्लो, आप फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे, कहाँ चला गया, टेक्स्ट एक्सप्रेशन पर, और फिर से टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। फॉल्स होने पर ये बाहर आ जाएगा। ये क्या है, फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि हम देख सके, सीख सके कि वाइल लूप अपने प्रोग्राम में हमें काम में कैसे लेना है। ये प्रोग्राम है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक की संख्याओं को आपको प्रिंट करवाना है। देखिए, अगर आपने वाइल लूप को इसमें काम में नहीं लिया होता इस प्रोग्राम में, और आपको 1 से 5 तक की संख्याओं को प्रिंट करवाना होता, तो आप कैसे प्रिंट करवाते, आप पहले 1 को प्रिंट करवाते, फिर 2 को, 3 को, 4 को और 5 को प्रिंट करवाते, यानी 5 प्रिंटएफ आपको लिखने पड़ते, क्योंकि 5 आपको नंबर्स, आपको 5 नंबर्स आपको क्या कराने हैं, प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, हम 5 प्रिंटएफ्स भी लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो कि 1 से लेकर 5000 संख्याओं को प्रिंट करवाता हो, तब आप 5000 बार तो प्रिंटएफ काम में नहीं ले सकते ना। 5000 बार तो आप एक ही चीज़ को बार बार कोड को यूज़ नहीं ले सकते ना प्रिंट कराने के लिए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या काम में लिया, यहाँ पर लूपिंग काम में ली।
ठीक है, तो हम तो हमारा छोटा सा प्रोग्राम ही रन करवाते हैं कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। अब ये तो आप सब जान ही गए होंगे कि किसी भी सी प्रोग्राम की स्टार्टिंग आपको हेडर फाइल से करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल से स्टार्टिंग की। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट की। देन आपने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर आपने एंटर किया इंटीजर टाइप का। सबसे पहले आपने आयत एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसके अंदर आपने क्या किया, उसको इनिशियलाइज भी करा दिया और वैल्यू कितना दे दिया, 1। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि ये जो आई वेरिएबल है यही हमारे प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर आई को प्रिंट कराते हुए हम 1 से 5 तक की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, वाइल में आपने सबसे पहले आई लेस देन एन इक्वल्स टू 5 किया। ठीक है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 से छोटा या बराबर तो है आई, क्योंकि आई के अंदर आपने वैल्यू 1 एंटर कराया था। यानी कंडीशन ट्रू होगी तब आप इस वाइल का जो स्कोप यहाँ से इस करली ब्रेसेस से लेकर लास्ट के करली ब्रेसेस तक है, तब इसमें एंटर करेगा और ये इस वाइल लूप की बॉडी कहलाएगी। आपने इसमें एंटर कर दिया क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो प्रिंटफ आपने फंक्शन काम में लिया और इससे मॉड्यूलस डी आपने, और ये बैकवर्ड स्लैश एन से लाइन चेंज। तो मॉड्यूलस डी की हेल्प से आपने क्या किया, आई को प्रिंट कराया और आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो यानी यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया आपकी स्क्रीन पर, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, सेमीकोलन से आपने इस प्रिंटफ फंक्शन को बंद कर रखा है। देन इसके बाद आपने क्या किया, आपने आई प्लस प्लस आई कर रखा है, यानी आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 2। अब 2 हो गई। जैसे ही आपका वाइल लूप एंड हो रहा है तब आपका प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, वाइल लूप के एक्सप्रेशन टेस्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस एंटर करेंगे और 2 इस बार प्रिंट हो जाएगा, ऐसे 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा और 5 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 5 प्रिंट होगा आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और 6 से जैसे ही हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल वाइल लूप की कंडीशन चेकिंग पर जाएगा, 6 लेस देन एन इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही आप वाइल लूप के स्कोप से बाहर आ जाएंगे, यानी यहाँ तक बाहर आ जाएंगे, रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये इस प्रोग्राम के स्टेप्स है रन होने के। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रोग्राम के अंदर समझा दिए थे। अब बात करते हैं हम डू वाइल लूप की। The do while loop is similar to the while loop with one important difference। देखो, do while loop और while loop वैसे तो सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है और वो छोटा सा डिफरेंस ही इन दोनों के लिए यूज का डिफरेंट प्लेसेस पे यूज का रीजन बनता है। The body of do while loop is executed at least once। मीन्स डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, आपकी डू वाइल लूप की जो बॉडी होगी वो एटलीस्ट वंस तो रन करेगी ही करेगी, चाहे उसकी कंडीशन फर्स्ट टाइम पर ही फॉल्स क्यों ना हो जाए। ओनली देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। ठीक है, और आप ये ध्यान रखें कि इसके अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन भी सबसे लास्ट में इवेलुएट करते हैं। जैसे वाइल लूप में शुरुआत में चेक करते हैं, वो काम नहीं होता। अभी मैं इसका ये देखिए सिंटैक्स बताता हूँ। द सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप इज, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू कीवर्ड, देन करली ब्रेसेस से आप डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। देन आपने ये 2 फॉरवर्ड स्लैश से आपने बता रखा है कमेंट लाइन में, स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, लूप के स्टेटमेंट्स
ठीक है, डू वाइल लूप के पूरे स्टेटमेंट्स आपने जितने आपके पास होंगे आप सब लिखेंगे, देन आप करली ब्रेसेस बंद और यहाँ वाइल लिख के यहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक करेंगे, देन सेमीकोलन से इसे बंद करेंगे। लेकिन आप देखिए कंडीशन कहाँ चेक हो रही है, लास्ट में। तो एटलीस्ट एक बार तो, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो जाओ, पर एटलीस्ट एक बार तो आपका लूप क्या करेगा, आपके लूप के सारे स्टेटमेंट्स रन होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वापस से इस चीज को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डू वाइल और वाइल लूप के अंदर डिफरेंस, कि वंस एटलीस्ट वंस तो आपको इसको रन, इसके सारे स्टेटमेंट्स रन होते ही होते हैं, किसमें, डू वाइल में। जबकि वाइल में ऐसा नहीं होता है, कंडीशन फर्स्ट टाइम पे अगर फॉल्स हो जाएगी तो आपके बॉडी लूप का बॉडी रन नहीं होगा। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ समझाया। द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस, only then the text expression is evaluated. If the text expression is true, the body of loop is executed again and the text expression is evaluated. The process goes on until the text expression become false. If the text expression is false, the loop end. ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है डू वाइल लूप का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंटर करते समय ही आपका डू वाइल लूप का बॉडी एंटर होता है, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद आपका डायमंड शेप बॉक्स में आपका क्या होगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो आप डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, और अगर ट्रू हो गया तो एक बार फिर से आप डू वाइल लूप की बॉडी को एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये क्या बोलता है, एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि जब तक ज़ीरो नहीं आए तब तक आपको नंबर एंटर करने हैं और एंटर्ड नंबर को आपको सम कैलकुलेट करवाना है। कब तक, जब तक ज़ीरो नहीं आए, जब तक ज़ीरो आप एंटर नहीं करें। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिखा, मेन फंक्शन लिखा, फिर हमने डबल डेटा टाइप का नंबर और सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। नंबर के अंदर तो वैल्यूज हम एंटर करवाएंगे रन टाइम पर, और सम के अंदर हमने शुरुआत में कितना ले लिया, ज़ीरो, जो कि सम को कैलकुलेट करेगा। देन फिर हमने क्या किया, डू वाइल लूप को काम में लिया, तो डू कीवर्ड लिखा, करली ब्रेसेस से चालू किया, फिर हमने प्रिंट एफ फंक्शन लिखा, एंटर अ नंबर को एंटर कराने का मैसेज डिस्प्ले करवाया। स्कैनएफ की हेल्प से हमने एलडी फॉर्मेट स्पेसिफायर को काम में लेते हुए नंबर के अंदर वैल्यू एंटर करवाई। देन हमने क्या किया, सम प्लस इक्वस टू नंबर, यानी सम इक्वस टू सम प्लस नंबर, जो आपने नंबर एंटर कराया उसे सम से ऐड किया। देन लास्ट में हमने चेक किया वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0.0, आपका नंबर अगर 0.0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, अगर नंबर 0 है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी और आप बाहर आ जाएंगे। और लास्ट में आपने जो सम कैलकुलेट हुआ, क्योंकि जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो आप वापस से इसे रिपीट करेंगे और एक नंबर एंटर करेंगे, और कंडीशन लास्ट में अगर फॉल्स हो जाती है तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट वंस तो आपका ये लूप रन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सम को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, और रिटर्न 0 कर देंगे। तो इस तरीके से आपने वाइल लूप और डू वाइल लूप के एग्जाम्पल्स देखे। इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे, सपोज कीजिए आपने फर्स्ट में 1.5 किया एंटर, 2.4, -3.4, 4.0 और लास्ट में जैसे ही 0 किया आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई और इन सब नंबर्स का सम कैलकुलेट होके आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।